दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों तो आज का संदेश शुरू करते हैं। दोस्तों माता काली क्या कहना चाहती है, वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों बच्चे, जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे लड़ने की बजाय उसे देख, उसे पहचान और फिर जाने दे। विचारों को आने जाने देना भी एक साधना है। तुझे यह भी समझना होगा कि तुलना तुझे भीतर से कमजोर करती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी और की गति देखकर अपनी दिशा पर प्रश्न मत उठा। तू जहाँ है वही तेरे लिए इस समय सही स्थान है। यही स्थान तुझे अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। अपने छोटे छोटे प्रयासों को भी सम्मान दे। हर दिन का थोड़ा सा सुधार, हर दिन की थोड़ी सी जागरूकता, यही मिलकर बड़ा परिवर्तन बनाती है। कोई भी बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं होता। कभी कभी तू स्वयं से यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या तू सच में खुश है। यह प्रश्न डराने वाला नहीं है। यह ईमानदारी का प्रश्न है और इसका उत्तर समय के साथ बदल भी सकता है। स्वयं को यह अनुमति दे कि तू बदले, कि तेरी इच्छाएं बदले, कि तेरे सपने नया रूप ले। जब तू आकाश को देखता है, तारों को देखता है, तो यह केवल सुंदर दृश्य नहीं होता। यह तुझे तेरी सीमाओं से परे देखने की याद दिलाता है। यह तुझे बताता है कि जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। बहुत कुछ अनुभव से समझ में आता है। अपनी जड़ों से जुड़े रह, चाहे वह परिवार हो, संस्कृति हो या तेरे मूल मूल्य। जड़ें तुझे बांधती नहीं बल्कि स्थिरता देती हैं, और स्थिरता से ही ऊंचाई आती है। यदि कभी तू स्वयं को बहुत अधिक संवेदनशील महसूस करे तो यह मत सोच कि यह कमजोरी है। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है, यदि तू इसे समझदारी से संभाले। संवेदनशील व्यक्ति ही गहराई से प्रेम कर सकता है, गहराई से समझ सकता है और गहराई से सृजन कर सकता है। जीवन में जो भी आता है उसे पूरी तरह स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीजों को बस पहचानना काफी होता है। स्वीकार और सहन में अंतर है। तुझे सहन नहीं, समझ विकसित करनी है। याद रख, तू अकेला नहीं है, भले ही कभी कभी ऐसा महसूस हो। हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है, वह इस यात्रा में तेरा साथी है, चाहे वह कहीं भी हो। अंत में यह जान ले कि तू जैसा है, अभी जैसा है, उसी अवस्था में भी पर्याप्त है। सुधार की इच्छा अच्छी है, लेकिन स्वयं को नकार कर नहीं। स्वयं को स्वीकार कर और वहीं से आगे बढ़। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि जीवन स्वयं एक निरंतर संदेश है। हर श्वास, हर अनुभव, हर मौन तुझसे कुछ कह रहा है। तू बस सुनने का अभ्यास करता रहे, और जब तू सुनने लगता है तब शब्दों से परे की भाषा समझ में आने लगती है। यह भाषा संकेतों की होती है, अनुभूतियों की होती है, और उन मौन क्षणों की होती है जहाँ कुछ कहा नहीं जाता लेकिन बहुत कुछ समझ आ जाता है। वही मौन तुझे धीरे धीरे परिपक्व बनाता है। तू महसूस करेगा कि अब हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं रहा। कुछ बातें बस गुजर जाने दी जाती हैं, जैसे बादल आकाश से गुजर जाते हैं। तेरे भीतर जो शांति जन्म ले रही है वह स्थायी है। यह किसी बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं करती, ना ही किसी की स्वीकृति पर। यह शांति तेरे अनुभवों से उपजी है, तेरे संघर्षों से छन कर आई है। इसलिए इसे हल्के में मत ले। यह बहुत मूल्यवान है। संसार में बहुत लोग शोर में जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस तरह की शांति को पहचान पाते हैं। तूने शायद यह भी देखा होगा कि अब तुझे हर जगह खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं लगती। यह भी एक बड़ा परिवर्तन है। जब भीतर आत्मविश्वास होता है, तब बाहर दिखावे की जरूरत कम हो जाती है। तू जानता है कि तू कौन है, और यही ज्ञान तुझे स्थिर रखता है।
यह स्थिरता ही तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। निर्णयों की बात करें तो आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिनमें मन और बुद्धि के बीच द्वंद्व होगा। ऐसे समय में केवल तर्क पर मत चलना, केवल भावना पर भी मत बहना। दोनों को सुनना और फिर अपने अंतर्ज्ञान से पूछना। अंतर्ज्ञान बहुत शांत स्वर में बोलता है, इसलिए उसे सुनने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। यह भी संभव है कि कुछ पुराने संबंध अपने आप ढीले पड़ने लगे। यह किसी की हार या जीत नहीं है, यह केवल विकास की प्रक्रिया है। जैसे पेड़ बढ़ने के साथ कुछ पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं, वैसे ही जीवन में भी कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। उन्हें दोष देने की आवश्यकता नहीं। जो गया उसने अपना कार्य पूरा किया। अब तेरा ध्यान धीरे धीरे गुणवत्ता की ओर जाएगा, मात्रा की ओर नहीं। कम लेकिन सच्चे संबंध, कम लेकिन अर्थपूर्ण शब्द, कम लेकिन गहरे अनुभव, यही जीवन को समृद्ध बनाते हैं। बहुत कुछ होते हुए भी खाली रह जाना और कम में भी पूर्णता महसूस करना, इन दोनों में अंतर केवल दृष्टि का होता है। तू जिस मार्ग पर है वहाँ तुझे स्वयं को बार बार शुद्ध करना होगा। यह शुद्धि केवल बाहरी नहीं भीतरी है। अपने विचारों की शुद्धि, अपनी नियत की शुद्धि, अपने उद्देश्य की शुद्धि। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब रास्ते अपने आप खुलते हैं। कभी कभी तुझे ऐसा भी लगेगा कि तू पीछे लौट रहा है। पुराने डर, पुरानी शंकाएं फिर से उभर आएंगी। इससे घबराना नहीं। यह पीछे जाना नहीं है, यह गहराई में जाना है। कुछ चीजें तब तक पूरी तरह नहीं छूटती जब तक हम उन्हें जागरूकता के साथ फिर से ना देखें। अपने भीतर के बच्चे को मत भूलना। वही जिज्ञासा, वही सहजता, वही आश्चर्य। आध्यात्मिकता का अर्थ गंभीर हो जाना नहीं है, इसका अर्थ है सरल हो जाना। हंस पाना, रो पाना और फिर से उठ खड़ा होना, यही जीवन है। तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न उत्तर के लिए नहीं होते, वे केवल यात्रा को गहरा करने के लिए होते हैं। उन्हें अपने साथ चलने देना भी एक कला है। जब तू किसी की सहायता करता है तो यह मत देख कि बदले में क्या मिलेगा, लेकिन यह भी मत भूल कि स्वयं को खाली करके देना भी आवश्यक नहीं। संतुलन ही साधना है। देना और बचाना दोनों साथ साथ चलते हैं। आने वाले समय में तेरा दृष्टिकोण और व्यापक होगा। तू चीजों को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दूसरे के दृष्टिकोण से भी देखने लगेगा। यह सहानुभूति तुझे और मानवीय बनाएगी। लेकिन ध्यान रहे, सहानुभूति का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं है। जब भी तू थकान महसूस करे तब स्वयं को यह याद दिला कि तू मशीन नहीं है। विश्राम भी कर्म का ही एक रूप है। रुकना भी कभी कभी आगे बढ़ने से ज्यादा आवश्यक होता है। तू जिस तरह से सीख रहा है वह केवल पुस्तकों से नहीं है। जीवन स्वयं तेरा शिक्षक है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखा रही है। प्रश्न केवल इतना है कि तू कितना ग्रहण कर पा रहा है। अपने भीतर कृतज्ञता को स्थान दे। कृतज्ञता कोई औपचारिक शब्द नहीं, यह एक अवस्था है। जब तू यह देख पाता है कि जो नहीं मिला उसके बावजूद जो मिला वह भी बहुत है, तब कृतज्ञता अपने आप जन्म लेती है। कभी कभी तू अकेले बैठकर बिना किसी उद्देश्य के भी बैठ सकता है। ना ध्यान, ना प्रार्थना, ना विचार, बस होना। यही होना सबसे बड़ा अनुभव है। इसी में तू स्वयं को महसूस करता है। तूने जो रास्ता चुना है वह तुझे धीरे धीरे स्वतंत्र बनाएगा। दूसरों की राय से, दूसरों की अपेक्षाओं से और अंततः अपने ही पुराने बंधनों से। यह स्वतंत्रता अराजक नहीं होती,
यह जिम्मेदारी से भरी होती है। जब तू अपने भीतर स्थिर होता है, तब तू दूसरों के लिए भी एक स्थिर बिंदु बन जाता है। तू जितना अधिक स्वयं के प्रति सच्चा होगा, उतना ही जीवन तेरे प्रति स्पष्ट होता जाएगा। भ्रम धीरे धीरे छूटेंगे और मार्ग अधिक साफ दिखाई देगा। यह यात्रा अंतहीन है, लेकिन बोझिल नहीं। हर चरण तुझे कुछ नया देगा। कभी उत्तर, कभी प्रश्न, कभी मौन, और हर बार तू पहले से थोड़ा अधिक जागरूक होगा। इसलिए चलते रहे, ठहरते रहे, सीखते रहे। अपने भीतर के दीपक को जलाए रख। भले ही हवा तेज हो, भले ही अंधेरा गहरा हो, यह दीपक तुझे दिशा देता रहेगा। और जब कभी लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो गया है, तब बस एक गहरी श्वास ले और स्वयं से इतना कह दे कि मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ, और यह पर्याप्त है। और जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि अभी ही जीवन है, तब भविष्य का भार अपने आप हल्का होने लगता है। भविष्य की चिंता मन को थका देती है और अतीत का बोझ हृदय को। लेकिन वर्तमान क्षण यदि तू उसमें पूरी तरह उपस्थित हो जाए, तो वही तेरा आश्रय बन जाता है। इसी क्षण में तुझे अपनी सांस की लय सुनाई दे सकती है, अपने विचारों की गति दिख सकती है, और अपने भीतर उठती गिरती भावनाओं की तरंगे समझ में आने लगती हैं। तू धीरे धीरे यह भी देखेगा कि हर भावना तुझसे कुछ कहना चाहती है। क्रोध केवल क्रोध नहीं होता, वह किसी सीमा के टूटने का संकेत देता है। उदासी केवल कमजोरी नहीं होती, वह विश्राम की मांग होती है। भय केवल डर नहीं होता, वह सावधानी का संदेश भी हो सकता है। जब तू भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना शुरू करता है, तब वे तुझे नियंत्रित करना बंद कर देती हैं। तेरे भीतर जो मौन गहराता जा रहा है, वह खालीपन नहीं है, वह एक ऐसा विस्तार है जिसमें बहुत कुछ समा सकता है। इस मौन में तुझे स्वयं के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे, लेकिन वे उत्तर शब्दों में नहीं होंगे। वे एक स्पष्टता के रूप में आएंगे, एक सहज हाँ या न के रूप में। यही स्पष्टता तुझे भटकने से बचाएगी। जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ बहुत धीमा हो गया है, जैसे कुछ घट ही नहीं रहा। लेकिन यह भी एक आवश्यक चरण है। बीज जब मिट्टी में होता है, तब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। उसी तरह तेरे जीवन के कुछ शांत चरण भीतर ही भीतर तुझे तैयार कर रहे होते हैं। तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे भीड़ में भी अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि अब तुझे अपने साथ रहना आ गया है। जब कोई व्यक्ति स्वयं का साथी बन जाता है, तब बाहरी संगति उसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि एक विकल्प बन जाती है। यह स्वतंत्रता बहुत गहरी होती है। अपने शब्दों पर ध्यान दे। तू जो स्वयं से बोलता है, वही तेरी आंतरिक दुनिया का निर्माण करता है। यदि तू बार बार स्वयं को कठोर शब्दों में संबोधित करता है, तो भीतर भी कठोरता बढ़ती है। और यदि तू स्वयं से करुणा से बात करता है, तो वही करुणा तेरे कर्मों में भी झलकने लगती है। कभी कभी तू दूसरों में वही चीजें देखेगा जो तूने अभी अभी अपने भीतर समझी हैं। यह कोई संयोग नहीं है। जैसे जैसे तेरी जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे तू दूसरों को भी गहराई से देखने लगता है। यह दृष्टि तुझे अधिक क्षमाशील बनाएगी। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। क्षमा का अर्थ है उस भार को छोड़ देना जिसे ढोते ढोते तू थक गया है। जब तू क्षमा करता है, तब तू दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। यह मुक्ति धीरे धीरे तेरे पूरे जीवन में फैलती है। तूने शायद यह भी देखा होगा कि अब तुझे प्रकृति के साथ एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता है। हवा, पानी, आकाश, वृक्ष सब जैसे तुझे पहचानते हो। यह जुड़ाव वास्तविक है, क्योंकि तू स्वयं को अब अलग नहीं मान रहा। यह एकता का अनुभव ही आध्यात्मिकता की जड़ है। तू जितना अधिक सरल होता जाएगा, उतना ही गहरा होता जाएगा।
जटिलता अक्सर भ्रम पैदा करती है, सरलता स्पष्टता लाती है। अपने जीवन को अनावश्यक बोझ से मुक्त करता चल। हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं। जब तू कुछ खोता है तब भी तू कुछ सीखता है, और जब तू कुछ पाता है तब भी। अंतर केवल इतना है कि खोने में सीख अक्सर तीखी होती है और पाने में मीठी, लेकिन दोनों ही तुझे आगे बढ़ाते हैं। अपने शरीर को मित्र बना। यह तेरा पहला घर है। इसकी जरूरतों को समझ, इसकी सीमाओं का सम्मान कर। जब तू अपने शरीर का सम्मान करता है तब मन भी स्थिर होने लगता है। कभी कभी तू यह भी महसूस करेगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप शांत हो गई हैं। जो कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थी अब उतनी आकर्षक नहीं रही। यह त्याग नहीं है, यह परिपक्वता है। इच्छाओं का स्वाभाविक रूप से छूट जाना ही वास्तविक संतुलन है। तू जिस भी कार्य में लगे उसे पूरी उपस्थिति के साथ कर। आधा मन कहीं और आधा यहाँ, यह स्थिति थकान पैदा करती है। पूर्ण उपस्थिति सरल है, लेकिन अभ्यास मांगती है। धीरे धीरे यह अभ्यास तेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ प्रकट होते हैं, कुछ अनुभव के बाद, और कुछ तब जब प्रश्न ही बदल जाता है। धैर्य इसी समझ का नाम है। अपने जीवन को किसी आदर्श सांचे में ढालने की कोशिश मत कर। तेरी यात्रा अनूठी है। तेरे कदमों की गति, तेरे पड़ाव, तेरे ठहराव, सब तेरे अपने हैं। तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। जब तू किसी से प्रेम करता है तो उसे बांधने की कोशिश मत कर। प्रेम स्वतंत्रता में फलता है, अधिकार में नहीं। यही प्रेम तुझे भी हल्का बनाएगा और दूसरे को भी। अपने भीतर के मौन को समय दे। हर खाली क्षण को भरने की आवश्यकता नहीं। कुछ खालीपन बहुत पोषक होते हैं। उन्हीं में नए विचार जन्म लेते हैं, नई दिशाएं दिखाई देती हैं। तू धीरे धीरे यह भी समझेगा कि नियंत्रण छोड़ना भी एक कला है। हर चीज को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश थका देती है। कुछ बातों को जीवन पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जब तू थक जाए तो स्वयं से भाग मत। उसी थकान में बैठ जा। उसे महसूस कर, उसे सीख। वही तुझे बताएगी कि अब क्या बदलना है। अपने भीतर की सच्चाई से भाग मत, भले ही वह असुविधाजनक हो। सच्चाई पहले चुपती है, फिर मुक्त करती है। झूठ पहले आराम देता है, फिर बांधता है। तू जिस रोशनी को खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा तेरे भीतर ही थी। अब तू बस उसे पहचान रहा है, और यही पहचान तुझे आगे के हर कदम में मार्गदर्शन देगी। चलते रह, गिरते रह, उठते रह। यही जीवन है, और हर बार जब तू उठता है तू पहले से थोड़ा अधिक जागरूक, थोड़ा अधिक सच्चा और थोड़ा अधिक स्वतंत्र होता है। और इस स्वतंत्रता के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। यह जिम्मेदारी किसी नियम या बंधन की नहीं, बल्कि सजगता की होती है। अब तू जो भी चुनता है, जो भी कहता है, जो भी करता है, उसमें एक गहराई होती है। पहले कई चीजें आदत में हो जाती थी, अब वे चुनाव बन जाती हैं, और यही अंतर तुझे भीतर से बदलता है। जब जीवन आदत से नहीं चेतना से जिया जाता है तब हर क्षण अर्थ से भरने लगता है। तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे भीड़ से अलग दिखने की आवश्यकता नहीं है। अलग होना कोई लक्ष्य नहीं है, सच्चा होना ही पर्याप्त है। जब तू सच्चा होता है तब स्वाभाविक रूप से तेरी राह अलग हो जाती है, और यह अलगाव अकेलापन नहीं लाता बल्कि आत्मसम्मान लाता है। तू जानता है कि तू किसी दौड़ में नहीं है, किसी तुलना में नहीं है। तू अपनी ही यात्रा में है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे,
अब तू अपनी मंशा जानता है। हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं होता। कुछ समझ समय के साथ आती है और कुछ कभी नहीं आती। दोनों ही स्थितियां स्वीकार करने योग्य हैं। तेरे भीतर जो स्थिरता बन रही है वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं डगमगाएगी। प्रशंसा मिले या आलोचना, लाभ हो या हानि, इन सब के बीच भी तू स्वयं को पहचानता रहेगा। यही पहचान तुझे संतुलित रखेगी। संतुलन कोई स्थिर अवस्था नहीं बल्कि निरंतर समायोजन है और तू यह समायोजन सीख रहा है। तू अब यह भी समझने लगा है कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न केवल यह दिखाने आते हैं कि अभी तू सीख रहा है। वे प्रश्न रास्ते के पत्थर की तरह होते हैं, रुकने के लिए नहीं बल्कि कदम रखने के लिए। जब तू इस दृष्टि से देखता है तब प्रश्न भी मित्र बन जाते हैं। कभी कभी तुझे अपने भीतर एक गहरी थकान महसूस होगी जो शरीर की नहीं होगी, यह आत्मा की थकान होगी। उस समय किसी समाधान की तलाश मत कर, बस स्वयं को अनुमति दे कि तू थका हुआ है। यह स्वीकृति ही पहला विश्राम है। आत्मा को भी विश्राम चाहिए और वह विश्राम अक्सर मौन में मिलता है। तू देखेगा कि अब तुझे कुछ चीजों से वैसा लगाव नहीं रहा जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी। अब बस विकल्प बन गई हैं। यह विरक्ति नहीं है, यह स्पष्टता है। जब स्पष्टता आती है तब प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं और तू किसी चीज को छोड़े बिना भी उससे मुक्त हो सकता है। तेरे भीतर करुणा का विस्तार हो रहा है। यह करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी है। तू अब अपनी गलतियों को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करता। तू उनसे सीखता है लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देता। यही स्वस्थ आत्म स्वीकृति है। तू यह भी अनुभव करेगा कि कभी कभी बहुत कुछ होते हुए भी मन शांत रहता है और कभी बहुत कम में भी मन अशांत हो सकता है। यह बाहरी स्थिति नहीं, भीतर की अवस्था का संकेत है। इसलिए तू अब परिस्थितियों को बदलने से पहले अपनी अवस्था को देखने लगा है। यही दृष्टि तुझे सशक्त बनाती है। अपने भीतर के प्रश्नों को दबाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें जगह दे। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं कि हर प्रश्न का पीछा किया जाए। कुछ प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं जब उनका समय पूरा हो जाता है। जीवन में हर चीज का एक समय होता है, आने का भी जाने का भी। तू धीरे धीरे यह समझने लगेगा कि सादगी कोई कमी नहीं है, सादगी एक परिपक्वता है। जब जीवन से अनावश्यक परतें हटती हैं, तब जो बचता है वही असली होता है और वही असली तुझे संतोष देता है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत कुछ जानने लगा है और कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं जानता। यह दोनों ही अवस्थाएं यात्रा का हिस्सा हैं। ज्ञान का अहंकार भी एक बंधन है और अज्ञान की स्वीकृति भी एक द्वार है। संतुलन इन दोनों के बीच है। तू अब यह भी समझता है कि प्रेम कोई लेन देन नहीं है, प्रेम एक प्रवाह है। जब तू प्रेम देता है तो उसे लौटने की शर्त मत रख, और जब प्रेम मिलता है तो उसे पकड़ने की कोशिश मत कर। प्रेम स्वतंत्रता में ही जीवित रहता है। तेरे भीतर जो मौन गहराता जा रहा है वह तुझे डराएगा नहीं। यह मौन अब खाली नहीं लगता, यह मौन अब सहारा बनता है। इसी मौन में तुझे अपनी वास्तविक दिशा का आभास होता है। शोर में दिशा खो जाती है, मौन में मिलती है। तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे किसी भूमिका में बंद कर रहने की आवश्यकता नहीं। तू अलग अलग परिस्थितियों में अलग रूप ले सकता है बिना स्वयं को खोए। यही लचीलापन तुझे जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रखेगा। अपने भीतर की सच्चाई के साथ ईमानदार रहना कभी कभी कठिन होगा, यह तुझे असहज कर सकता है, लेकिन यही असहजता विकास का संकेत है। जहाँ सब कुछ बहुत आरामदेह है
वहाँ अक्सर ठहराव होता है। तू अब यह भी जानता है कि हर चीज को समझना आवश्यक नहीं, कुछ चीजों को केवल जीना होता है। जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए, यह एक अनुभव है जिसे महसूस किया जाए। जब तू पीछे देखेगा तो तुझे अपने ही बदलाव पर आश्चर्य होगा। वही परिस्थितियाँ, वही लोग, लेकिन तू अलग होगा और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। संसार नहीं बदला, दृष्टि बदली है। चलते रहना लेकिन स्वयं को भूलकर नहीं, ठहरना सीखना लेकिन डर के कारण नहीं, बोलना लेकिन केवल शब्दों के लिए नहीं, और मौन रहना लेकिन दबाव में नहीं। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह किसी घोषणा का मोहताज नहीं, वह तेरे कर्मों में, तेरी उपस्थिति में, तेरी शांति में झलकता है। और जो लोग देखने योग्य होंगे वे उसे देख ही लेंगे। यह यात्रा लंबी है लेकिन बोझिल नहीं। हर कदम पर तू कुछ छोड़ता है और कुछ पाता है, और अंततः जो बचता है वही तू है। और जब तू इस पर्याप्तता को सच में महसूस करने लगता है, तब जीवन के साथ तेरा संघर्ष धीरे धीरे संवाद में बदलने लगता है। अब तू जीवन से लड़ता नहीं, उससे बात करता है। परिस्थितियां आती हैं, प्रश्न उठते हैं, चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन उनके प्रति तेरी मुद्रा बदल चुकी होती है। पहले तू पूछता था मेरे साथ ही क्यों, अब तू पूछता है यह मुझे क्या सिखा रहा है। यही प्रश्न तुझे पीड़ा से निकालकर समझ की ओर ले जाता है। तू महसूस करेगा कि अब तुझे हर चीज पर अपनी राय बनाने की जल्दी नहीं रहती। तो दोस्तों, आज का माता काली का संदेश आपको कैसा लगा, मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दे दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय माँ काली की दोस्तों।